अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 20 जून 2026 है और हफ्ते का दिन है। 5 जून 2026 को मैंने इसी पीएसओ पंप पर, गिरजा रोड पीएसओ पंप पर खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी और उसमें मुतालबा किया था कि गिरजा रोड की तामीर का आगाज़ किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से गिरजा रोड की तामीर का आगाज़ हो चुका है। आज आपको मैं बताऊँगा कि गिरजा रोड की तामीर किधर तक हो चुकी है और आपको इस वीडियो में अपडेट दूंगा, तो देखते हैं। नाज़रीन सामीन, ये मैंने पीएसओ पंप से ढोकसईदा की जानिब चलना शुरू किया है आपको ये दिखाने के लिए कि कहाँ तक अभी रोड रिपेयर नहीं हुई। तो मैं अभी उसी तरफ ये जा रहा था, स्पीड मैंने थोड़ी सी वीडियो में इसकी तेज़ की है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किधर इन्होंने वो बैरियर से लगाए हुए हैं और कहाँ तक रोड जो है रिपेयर हो चुकी है। ये आज हफ्ते के दिन 20 जून की अपडेट है, तो आप देख सकते हैं कि अभी वो पॉइंट आने वाला है जहां तक रोड की रिपेयरिंग हुई है। तो ये आप बैरियर देख सकते हैं, इधर तक जो है तकरीबन मस्जिद गुलाम हैदर के एरिया से लेकर के इधर तक गिरजा रोड की रिपेयरिंग हो चुकी है, रिपेयरिंग का काम हो चुका है। तो यहाँ से मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ रोड के कि रोड कैसा बना हुआ है। इसको मैंने स्लो स्पीड में किया है ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। और मैंने लोगों से पूछा भी है, इंटरव्यू भी किए हैं कि रोड बनने के बाद उनके मज़ीद क्या मुतालबा है और वो इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है, तो वो आगे आपको मैं दिखाता हूँ। और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि गिरजा रोड की तामीर के बाद इनके क्या जज्बात हैं और ये क्या कहना चाहेंगे। गिरजा रोड ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ रोड ਉੱਤੇ ਆਵੇ ना। भाई का आपने मुतालबा सुना है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि गिरजा रोड की तामीर का आगाज़ हुआ है और गिरजा रोड ये तामीर इसकी तकरीबन होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो नालों की वजह से गंद रोड के ऊपर जमा होने का ख़तरा है, नालियों का गंदा पानी जमा होने का ख़तरा है, उसको भी सेट किया जाए और इनको भी सेट करके प्रॉपर तरीके से इनकी जो है नालों को बंद करने का एक और इसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि गिरजा रोड की जो तामीर का आगाज़ हुआ है इसके बाद ये इनके क्या जज्बात हैं, बताइएगा। गिरजा रोड तामीर का आगाज़ माशाल्लाह हो गया है, कई दिनों के काम चालू है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम तक हुए। जो पीछे जो मेन रोड ढुकने वाला वो अभी तक रहता है फ़िलहाल। इसके आगे जो पंप वाला काम है वो भी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जारी करेंगे और जो पिछले ढुक चुके वो 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। बाकी जो रोड बना है माशाल्लाह लोग पुरसुकून है, खुश हैं और सब खुश नज़रअंदाज में घूम रहे फिर रहे हैं गिरजा रोड। अच्छा, इसके बाद आप सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या और भी कुछ आपका एक मुतालबा है? अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि इसके बाद ये जो नाले वगैरह हैं, नालों की वजह से पानी जमा होने का अंदेशा है, इसको भी सेट किया जाए। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? नाले के मतलब हमारा ख्याल है कि अगर नाले बन जाए तो फ़ायदा होता है, अगर नाले ना भी बने तो फिर मतलब कि अक्सर ये पानी नाले का जो होता है बारिश के ज़रिए ऊपर आ जाता है ना। तो नाले भी बस अभी मतलब कि जो आते हैं कूड़ेदान वाले वो साफ़ कर चले जाते हैं। अभी फिर भी माशाल्लाह सही रोड गुजारा कर रहे बन गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गिरजा रोड के करीब एक और शॉप है, मेडिकल स्टोर है। इन भाई से पूछते हैं कि इनके गिरजा रोड का जो तामीर का आगाज़ हुआ है इसके बाद क्या इनके जज्बात हैं, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, ये रोड तो बनी है, बहुत टाइम से हम मुतालबा कर रहे थे सारे कि रोड तामीर हो, लेकिन अभी भी साइड पे जो नाले हैं, थोड़ी सी बारिश होती है पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। कोशिश ये की जाए कि इनके जो साइड पे नालियाँ ना ये प्रॉपर जो है ना मुकम्मल तामीर की जाए ताकि पानी वगैरह यहाँ पे इकट्ठा ना हो। अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है कि मुकम्मल तौर पे रोड बनेगी, क्योंकि कुछ पूरी रोड बन रही है, कुछ साइड पे लिंक सा रोड बना रहे हैं। तो अल्लाह करे कि सारी रोड एक जैसी हो जाए ताकि आवाम के जो मसाइल हैं ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, भाई जान शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि शुक्रिया कि इन्होंने इस गिरजा रोड को तामीर किया है। बिल्कुल। आप जो एक और इधर चौधरी साजिद साहब है, चेयरमैन है, उनका भी शुक्रिया अदा करना जी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हम। तो आपने भाई की बात सुनी, बहुत खुश हैं कि इस रोड की तामीर का आगाज़ हुआ। अलबत्ता जो और लोगों के कुछ मुतालबा सामने आया है उस पर भी बात करेंगे। ये मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ये गिरजा रोड, इनकी गिरजा रोड के साथ ही दुकान है और इनसे पूछेंगे कि गिरजा रोड की तामीर के बाद इनके क्या जज्बात हैं, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है।
ہمارا صرف یہی میسیج ہے سب کو کہ بھائی یہ بہت عرصے سے ایسی پڑا ہے روڈ، تھوڑا لیٹ بنا ہے لیکن بہت شکریہ جی آپ سب کا۔ تو آپ نے بھائی کی بات سنی، یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ گرجا روڈ کی تعمیر سے متعلق جو میں نے مختلف لوگوں سے انٹرویوز لیے ہیں اور سوال پوچھے ہیں کہ گرجا روڈ کی تعمیر کے بعد ان کا کیا رد عمل ہے اور کوئی مطالبہ وغیرہ ہے، تو وہ بھی وہ بتائیں، جس میں سے اکثر لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے گرجا روڈ کی تعمیر پر شکریہ ادا کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جہاں اس روڈ کی تعمیر کا کام جاری ہے وہیں پر اس بات کا خدشہ ہے کہ جو 7 نالے ہیں ان کی وجہ سے نکاسی کا جو کام ہے وہ اس بارش کے اوپر، یہ جو روڈ ہے اس کے اوپر بارش کا پانی جمع ہو سکتا ہے، نالوں سے پانی جمع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کا یہ بھی مطالبہ سامنے آیا ہے کہ اگر ابھی کام شروع ہی ہو گیا ہے تو یہ جو نالوں کا کام ہے، یہ جو پانی جمع ہونے کا ایک خطرہ ہے، اس کو بھی فی الفور جو ہے کوشش کی جائے کہ ان نالوں کے کام، جو نکاسی کا ایک انتظام ہے وہ بھی بہتر طریقے سے بنایا جائے اور ان کی بھی تعمیر کا جو ہے کام شروع کیا جائے۔ تو یہ ابھی لوگوں کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ البتہ وہ جو تعمیر شروع ہوئی ہے اس پر شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا مطالبہ بھی قابل غور ہے اور اس پہ جو پہلے بھی میں نے پوسٹ کیا کافی کمنٹس آئے ہیں کہ جو نالوں کا مسئلہ ہے اس پر بھی توجہ دی جائے اور اس کی تعمیر کا بھی کام شروع کیا جائے۔